हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में से फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया टॉपिक जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे हम दो कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से एक है सीरीज एंड द अदर वन इज पैरेलल। Before I start with my lecture, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं आप सभी के लिए, तो आपको करनी होगी हमारी मदद। आपको हमारे वीडियोस को सिंपली शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि जो है फिमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली से नए नए लोग जुड़ने लगे। एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर लाइव सेशन वेरी सून। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को ड्यूरिंग द लाइव क्लास सॉर्ट आउट कर सकोगे। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुड कॉन्सेप्ट्स विद गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, जो आपको काफ़ी मदद करने वाला है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट टू पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स। सो ज़रूर से कीजिए हमारी मदद बाय शेयरिंग द वीडियोस विद द पीपल अराउंड यू। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो आप विजिट कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज बाय द सेम नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री नोट्स फॉर क्लास 11 एंड 12 भी अवेलेबल हो जाएंगे, दैट टू फॉर फ्री। सो डू गो एंड विजिट माय टेलीग्राम चैनल एंड जॉइन माय फेसबुक पेज। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नाउ। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शंस जो होंगे कुछ इस तरह से होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, C1, C2, C3। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे अगर मैं C1 का नेगेटिव प्लेट देखूँ, सो नेगेटिव प्लेट जो है वो C2 के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है। फिर C2 का जो नेगेटिव प्लेट है वो अगेन C3 के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड टू एंड कनेक्शन है। तो जब हम बात करते हैं एंड टू एंड कनेक्शन में, जहाँ पे पहले वाले कैपेसिटर का मान लीजिए नेगेटिव प्लेट है जो दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे का नेगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई हैव टेकन 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3। तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया गया है एंड टू एंड कनेक्शन में। एंड जो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, एक जो कॉमन पोटेंशियल आप यहाँ पे देख रहे हो, मींस पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज बीन अप्लाइड इन दिस कॉम्बिनेशन इज योर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट V जो है ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड इनटू 3 पोटेंशियल्स हियर। अगर हम बात करते हैं C1 की, तो C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज योर V1। C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है दैट इज योर V2 एंड C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है दैट इज योर V3, राइट। अगेन यहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हो, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, राइट। सो Q इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कैपेसिटर्स के अलॉन्ग, राइट ना। यहाँ पे सबसे पहले व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज दैट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 इंडिविजुअल जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हुए हैं अक्रॉस ऑल द 3 कैपेसिटर्स। वी आर गोइंग टू सी देम नाउ। सो हियर यू कैन राइट सिंपली, इफ आई हैव टू, इफ यू राइट V1, राइट, यू नो द फॉर्मूला, Q का फॉर्मूला होता है CV, राइट। चार्ज इज ऑब्वियसली द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो V क्या हो जाएगा, Q बाय C। तो यहाँ पे अगर हम V1 लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मींस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है अक्रॉस C1, आई एम गोइंग टू गेट इट एज फ्रॉम दिस फॉर्मूला एज Q बाय C1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे V2 के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 दैट इज योर Q बाय C2। सिमिलरली across the third one it is going to be Q by C3। ओके, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे जो कि V है दैट इज बेसिकली द सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। V क्या है आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाया गया है। सो V क्या होगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट।
लेट अस डू वन थिंग, V1 V2 की V3 की वैल्यू हम इन इक्वेशंस में से पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में. लेट मी टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. Okay, let me put it in equation number 1. So V is basically Q by C1. I'm simply putting the values here. Plus Q by C2 plus Q by C3. Okay, यहाँ पे Q common है. I can take Q common. Let's take Q common here. अंदर क्या आ जाएगा आपका 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Right? अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस Q को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकती हूँ. सो ये Q जब आ जाएगा V के बगल, लाइक सिंपली इक्वेशन के दूसरे तरफ, तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर में आने वाला है. सो आई कैन सिंपली राइट इट एज V by Q equals to 1 by C1 plus 1 by C2 1 plus 1 by C3. लेट मी टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2 हियर. ओके, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया जो कि है इक्वेशन नंबर 2. मैंने मार्क कर दिया. नाउ वन मोर थिंग, अगर मानते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, राइट, अगर इस कॉम्बिनेशन का हम मानते इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, मान लीजिए CS. लेट मी टेक इट लाइक दिस. अगर आपका CS जो है, ऑब्वियसली C कैपेसिटेंस से डिनोट कर रहे हैं C को, एंड S इज द सबस्क्रिप्ट. S मीन्स सीरीज. अगर ये CS आपका है इफेक्टिव कैपेसिटेंस, एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस मतलब फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन. राइट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर CS जो है इफेक्टिव कैपेसिटेंस है इस कॉम्बिनेशन का, तो CS एग्जैक्टली आपका क्या होता, CS आपका होता चार्ज. राइट, CS वुड हैव बीन हियर Q by V, क्योंकि Q तो ऑलरेडी चार्ज है जो कि अलोंग है इन ऑल द 3 कैपेसिटर्स, एंड ऑल्सो V जो है ये आपका ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है. तो ये कुछ होता. सो लेट मी टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3 नाउ. राइट, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. इधर अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, लाइक दिस इक्वेशन, यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन है, लेट मी जस्ट सेपरेट इट आउट. इस इक्वेशन को देखिए, लुक एट इक्वेशन नंबर 2 एंड लुक एट इक्वेशन नंबर 3. राइट, V by Q, यहाँ पे है Q by V. लेट मी मेक इट इनटू द टर्म ऑफ V by Q. इसको अगर मैं रिवर्स कर देती हूँ, सो आई विल टेक इट एज, मतलब ये मुझे क्या मिलेगा, सी Q by V है CS, इसका मतलब अगर 1 by CS लेते हैं तो ये हो जाएगा V by Q. ओके, सो यहाँ पे भी देखिए V by Q है, यहाँ भी देखिए इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में V by Q है. इट मीन्स अब मैं इक्वेट कर सकती हूँ इस पार्ट को 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 को इस पार्ट से जो कि है 1 by CS. यू सिंपली नीड टू कंपेयर इस इक्वेशन को. मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 4. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 4 व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, लेट मी राइट इट डाउन हियर. सो बहुत ईजी है, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, एंड इट्स वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. So from equation 2 and 4 मुझे ये चीज़ पता चली that 1 by CS is actually equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Okay, so this is the formula फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. जब कॉम्बिनेशन हो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जब हमें निकालना है इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का, दैट इज 1 बाई CS. CS इज द कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेसिप्रोकल कर देंगे एंड सिंपली ऐड कर देंगे तीनों कैपेसिटेंसेस की वैल्यू को. तो इस तरह से अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस so on till 1 by Cn. So this is how you're going to get it like this. You can see this formula is very very simple, जो कि काफ़ी मदद करेगा आपको numerical solve करने में, right? So this is how we get the value of effective capacitance for the series combination. So here you can see I have noted down some important points
विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहला ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला आया है ये सिंपली रेसिप्रोकल्स का सम है। मीन्स जो रेसिप्रोकल होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन इज बेसिकली द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, जो कि फॉर्मूला से बहुत क्लियर है। ऑल्सो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कि है CS, यहाँ पे ये जो CS है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये एक्चुअली स्मॉलर है दैन दी स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस। अगर मान लीजिए C1, C2, C3 में सबसे छोटा कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू है मान लीजिए है वो C2, राइट, सपोज दिस इज C2, ये जो है तीनों में C1, C2, C3 में इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C2 की सबसे ज़्यादा कम है, तो CS जो होगा वो इससे भी कम होगा। सो इफ C2 इज द स्मॉलेस्ट वन देन CS जो होने वाला है वो एक्चुअली स्मॉलर होने वाला है दैन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस C2 हियर। ऑल्सो अगर हम बात करें चार्ज की ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स इज सेम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Q इज द चार्ज जो कि सेम है अक्रॉस ऑल 3 कैपेसिटर्स हियर। लास्ट पॉइंट जो कि फॉर्मूला से काफ़ी क्लियर है वो ये कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर कैपेसिटर उठाते हैं तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है वो सिंपली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस कैपेसिटेंस की वैल्यू के, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर while you're studying for combination of capacitors, particularly for series combination. I hope this topic is very much clear to you. Now let us talk about the second type of combination, which is your parallel combination. Parallel combination में आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स अगेन मैंने लिए हैं which are C1, C2, C3. So these are the 3 capacitors here. अब आप देखोगे कि जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं C1, C2 एंड C3 के उनको कनेक्ट किया गया है टू अ कॉमन पॉइंट। लेट मी टेक दिस कॉमन पॉइंट एज A, राइट। तो जितने भी तीनों के जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट में कनेक्ट किए गए हैं। यू कैन सी फ्रॉम हियर लाइक दिस A। एंड जो नेगेटिव प्लेट्स हैं अगेन उनको कॉमन पॉइंट में अटैच किया गया है। लेट मी टेक दिस एज B, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट्स को एक कॉमन पॉइंट में कनेक्ट करना है, नेगेटिव प्लेट्स को अनदर कॉमन पॉइंट पे सिंपली कनेक्ट करना है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब होता है हम उसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है यहाँ पे दैट इज V। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ऑल द 3 कैपेसिटर्स इज गोइंग टू बी सेम। यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, तो तीनों में सेम होने वाला है, राइट। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट हियर। यहाँ पे Q1 है, सेकंड वाले में Q2 है, थर्ड वाले में Q3 है। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द डेरिवेशन जहाँ पे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने वाले हैं फॉर दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं चार्जेस की वैल्यू Q1, Q2, Q3 क्या होने वाली है इन द रिस्पेक्टिव कैपेसिटर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। नाउ Q1 आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो Q1 इज बेसिकली C1V, पोटेंशियल तो सेम होने वाला है। सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा C2 इंटू V, देन Q3 इज गोइंग टू बी C3 इंटू V। तो ये हमने चार्जेस की वैल्यू रख दी है जो तीनों कैपेसिटर्स में होंगी, ये चार्ज स्टोर होगा। अब यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं कि टोटल चार्ज क्या स्टोर होगा इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल चार्ज। सो लेट मी टेक द टोटल चार्ज VQ। टोटल चार्ज मान लेते हैं Q है, राइट। अगर Q है इज द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, मीन्स इस कॉम्बिनेशन में अगर ये कैपिटल Q स्टोर है तो इसका क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट। Now let me put the values of Q1, Q2 and Q3 here. So आपका Q आ जाएगा, Q1 is your C1V, Q2 is your C2V and Q3 is your C3V. तो सिंपली हमने वैल्यू पुट कर दी इस वाले इक्वेशन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो V कॉमन है तो आई कैन टेक V कॉमन। सो Q is going to be V कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। So this is what I've got. Let me take it to be as equation number 1 here. Okay, ये equation number 1 हमें मिल चुका है। अब
मान लेते हैं Cp, जैसे हमने प्रीवियस केस में CS लिया था फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम मान लेते हैं अगर Cp है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस for the parallel combination, ओके तो यूजिंग द फॉर्मूला क्या आएगा, अगेन उस केस में Q आपका क्या आ जाएगा, आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए Cp को किससे मल्टीप्लाई करोगे V, क्योंकि V जो है यही है पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ है. सो Q इज योर Cp इंटू V. लेट मी टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2 हियर. अब आप दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सिंपली कंपेयर करिए. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हमें मिला, राइट. लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेम है, Q हियर. अगेन यहाँ पे V हमने कॉमन लिया था, देयर इज V, देयर इज अगेन V हियर. इसका मतलब ये जो बचा हुआ टर्म है ऑन कंपेयरिंग दिस विल बी इक्वल टू दिस. सो सिंपली कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को. ओके, सो व्हेन यू कंपेयर लेट अस सी व्हाट वी गेट इट एज. तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है, आई विल राइट इट हियर, Cp जो हमें फाइनली मिल जाता है दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई रेसिप्रोकल का झंझट ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो चुके हैं. इट मीन्स जब आप फाइंड आउट करना चाहते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, तो वहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो सिंपली तीनों कैपेसिटर्स का सम हो चुका होता है. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू गेट ओवर हियर, दैट टू फॉर parallel combination. So for the parallel combination I have already got the value as Cp equals to as the sum of the individual capacitances. तो यहाँ पे directly sum करना है हमें. This is the formula that we got. Okay, equivalent capacitance simply direct sum है individual capacitances का C1, C2, C3. अगर हम बात करें equivalent capacitance की जो कि है यहाँ पे Cp, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो कि Cp है इस केस में, वो एक्चुअली लार्जेस्ट है, वो बड़ा है. इट इज गोइंग टू बी लार्जर दैन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. मान लेते हैं यहाँ पे जो C2 है वो सबसे ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है. C2 मान लेते हैं जो है, इट हैज गॉट द हाईएस्ट कैपेसिटेंस वैल्यू. तो Cp जो होगा वो एक्चुअली बड़ा होने वाला है, ग्रेटर होगा C2 से भी. ओके, सो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज. पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हर कैपेसिटर के अक्रॉस, आप देख सकते हैं C1, C2, C3 इज गोइंग टू बी सेम. V हियर, V हियर, V हियर, तीनों के अक्रॉस जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होने वाला है. अगर हम बात करें चार्ज की, हर कैपेसिटर पे वो प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, राइट. सो अगर इफ इट इज C1 देन Q1 इज प्रोपोर्शनल टू C1. Similarly, Q2 is proportional to C2 and your Q3 is proportional to C3. So this is what it means कि जो चार्ज है हर कैपेसिटर पे वो प्रोपोर्शनल है उसके कैपेसिटेंस पे. Okay, so they have a proportional relationship, right? So these are the topics जो आज क्लास के दौरान हमने डिटेल में डिस्कस किया about your series combination and the parallel combination. I hope the things are very much clear to you. आज का लेक्चर जो था वो यहीं तक था. आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो. इसी तरह से मेरे वीडियोस को, मैथमेटिक्स लर्निंग हब के वीडियोस को देखते रहिए. ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें. आप सबसे मैं मिलूंगी अब एक नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन.